अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपना सेवन्थ लेसन स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो सेवन लेसन है हमारे पास। इंसर्ट मेन्यू एंड रिबन। इंसर्ट मेन्यू और रिबन क्या होता है? इंसर्ट मेन्यू और उसके रिबन्स के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कवर पेज किस तरह अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में और उसका क्या पर्पज़ होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ब्लैंक पेज क्या होता है, उसे क्यों यूज़ इंसर्ट करते हैं, और उसके अलावा पेज ब्रेक का फंक्शन क्या होता है, पेज ब्रेक क्यों इंसर्ट करते हैं, टेबल क्या होता है, फुल डिस्कस ऑन टेबल रिबन्स, टेबल रिबन, टेबल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चेंज टेबल स्टाइल, टेबल की स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे। पर्पस ऑफ हेडर रो, हेडर रो का क्या मकसद होता है, क्यों यूज़ की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम, टोटल रोज, बैंडेड कॉलम वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टेबल शेडिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, टेबल बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि बॉर्डर्स की विड्थ किस तरह बढ़ाते हैं, कलर किस तरह देते हैं और उसका स्टाइल किस तरह चेंज करते हैं। उसके अलावा हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो टेबल होता है उससे नॉर्मली हम खुद किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं, और अरेजर का क्या मकसद होता है, अरेजर क्यों यूज़ किया जाता है। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को भी ओपन करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके वर्ड 2007 को भी ओपन करता हूँ। तो चलिए, जब तक ये वर्ड होता है तो फिर जब तक ये मेरे पास 10 जो है तो ये इसकी का ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है, तब तक मैं ऑफिस 7 में थोड़ी सी चीज़ें देखता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑफिस 7 में आज हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू आज हमारा। और इंसर्ट मेन्यू में देखेंगे सबसे पहले कवर पेज क्या होता है। तो व्यूअर्स, कवर पेज हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट पेज आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट पेज जो है वो कवर पेज बन जाए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कवर पेज दे सकते हो। यही सारी चीज़ें हमारे पास इंसर्ट में, ये सारी चीज़ें कवर पेज है, पेज ब्रेक है और ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक, यही चीज़ें हमारे पास ऑफिस 7 में भी और 10 में भी वही चीज़ है। टेबल भी उसी में 7 में भी वही और 10 में भी वही, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है आज। तो हम 7 में ही सारे काम करते हैं। तो बेसिकली मैं कवर पेज देता हूँ। कवर पेज में मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स बने हुए आ जाते हैं। देखें आप, इसके अपने थीम्स बने हुए आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे आप चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के सबसे जो फर्स्ट पेज है उसमें आप कवर पेज दे दो, तो आप कवर पेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। देख सकते हैं मैंने कवर पेज इंसर्ट किया, कवर पेज इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आप कंपनी नेम वगैरह हर चीज़ चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्जांपल द स्वीडिश कॉलेज। तो स्वीडिश कॉलेज मैंने दे दिया। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप दे दो MS ऑफिस प्रोफेशनल। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स का इसमें क्या है जी, MS वर्ड है, तैमूर परवेज ने बनाया है। ईयर दे सकते हो आप 2013, कंपनी एड्रेस वगैरह कोई भी चीज़ आप दे सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाता है कवर पेज। तो इसको हम बनाते हैं कवर पेज। तो ये हमारे पास किसी भी पेज के बने बनाए कवर पेज होते हैं, आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि हम खुद से किस तरह कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इसके बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर लो तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखता हूँ इंसर्ट में ब्लैंक पेज क्या होता है। तो ब्लैंक पेज फंक्शन का ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसे किस तरह ब्लैंक पेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं बेसिकली मैं देखता हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ से मैं निकालता हूँ, देखता हूँ कुछ बुक्स में से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल की बुक में कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि इसलिए काम हो जाए।
टेक्स्ट में लेता हूँ ये वाला, यहाँ से ये टेक्स्ट इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट। ठीक है, मैंने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया। अब मेरे पास ये जो टेक्स्ट बना हुआ है, लिखा हुआ है जो कुछ भी, थोड़ा सा इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जो नॉर्मल इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट पेज जो है कवर, फर्स्ट पेज जो ब्लैंक हो जाए, फर्स्ट पेज खाली रहे। तो आप यहाँ पे क्या करो, ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट पेज जो है वहाँ से नीचे खाली है, आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक पेज के लिए सबसे ज़बरदस्त तरीके कि आपने क्या करना है कि कर्सर ऊपर रखनी है, कर्सर से पीछे प्रेस करनी है और ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट पेज क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा और सारा टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक पेज के बाद है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का फंक्शन है कि मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जो है तो यहाँ से नीचे, फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला जाए। तो पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे, देखिए वहाँ से आगे टेक्स्ट जितना भी नेक्स्ट पेज में चला गया। आपकी मर्जी, आप जहाँ से चाहें। मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जो है तो यहाँ पे ऑफ के बाद जो है तो नेक्स्ट पेज में चला जाए, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास था पेज ब्रेक उनका फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टेबल। तो टेबल क्या होता है, आप यहाँ से टेबल को इंसर्ट करना चाहें, अपनी मर्जी से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये रोज होती हैं और ये नीचे वाले कॉलम्स होते हैं। तो आप देखते हैं मैं यहाँ से ये वाली, ये रोज एक बना ली, ये नीचे कॉलम बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट मेरे पास कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, सेकंड रो आ गई, थर्ड रो आ गई, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने एक टेबल बना लिया। टेबल में आप कुछ भी लिखते हैं, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम। जैसे टैब प्रेस करेंगे आप, जो ही अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट सेल में आपका सेल चला जाएगा, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में चल जाएगी। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो एक मैंने वैसे टेबल बना लिया, रोल नंबर 1 2 3। तो अब इस टेबल में मैं यहाँ से कुछ स्टाइल देता हूँ, टेबल स्टाइल देता हूँ। तो टेबल स्टाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप स्टाइल है मेरे पास, देख सकते हैं। मैंने यहाँ से कोई भी स्टाइल दिया, मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ तो मेरे पास ये स्टाइल आ गया टेबल पे। अब स्टाइल के बाद हमारे पास यहाँ पे भी कुछ टेबल स्टाइल ऑप्शंस होते हैं। इनमें मैं हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाली रो मेरी हेडन हो गया, ख़त्म हो गया। आप देखिए उसका जो स्टाइल था। टोटल रो पे क्लिक करता हूँ, नीचे वाली रो ख़त्म हो जाएगी। बैंडेड रो पे क्लिक करता हूँ तो अंदर वाली रो ये ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं। और से फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाला कॉलम मेरा ख़त्म हो जाएगा। लॉस्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, लॉस्ट में एक और कॉलम आ जाएगा। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर वाले कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है शेडिंग। शेडिंग का फंक्शन क्या होता है, मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, या मैं नॉर्मल फॉर एग्जांपल नॉर्मल जिस तरह मेरा टेबल बना होता है मैं ऐसे ही जाता हूँ, नॉर्मल जैसा टेबल बना हुआ था ऐसा टेबल था। तो इसमें मैं अपनी मर्जी से शेड देना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर शेडिंग पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर ये वाला शेड लग जाए, ये वाला लग जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो कॉलम है इस कॉलम में ये वाला शेड लग जाए, शेड लग जाए। आप शेड कोई भी देना चाहे आप यहाँ से शेड दे सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे शेड अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी ये जो रो है और ये नीचे वाली रो है इस पर शेड ये वाला लग जाए, शेड वो लग गया, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन, देखिए बाहर में क्लिक करता हूँ तो मेरा ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर क्लिक करके आप डिज़ाइन पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये वापस सामने आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इसकी मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर। तो बॉर्डर का फंक्शन क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने पिछला जो बॉर्डर किया था वही बॉर्डर है यहाँ पे, ये वाला बॉर्डर। तो आप यहाँ पे इस पर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। और बॉर्डर, बॉर्डर नहीं देना, देखें बॉर्डर पे अप्लाई होगा। बॉर्डर नहीं देना तो इसी बटन पे क्लिक करें, नो बॉर्डर पे क्लिक करें, बॉर्डर खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास टेबल में, डिज़ाइन में, और बताइए यहाँ पे हमारे पास आपने विड्थ इसकी बढ़ानी है अपने टेक्स्ट की, तो आप यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं अपने टेक्स्ट की। मैं यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, देखें। सॉरी, फर्स्ट मेरा स्टाइल था, मैं यहाँ से स्टाइल मैंने चूज़ किया फर्स्ट। ये जो था ये स्टाइल होता है, मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। स्टाइल के बाद है मेरे पास विड्थ। आप अपने इसी स्टाइल की कुछ विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से इस विड्थ पे इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, 6 pt में करता हूँ, तो देखें इसकी विड्थ बढ़ गई। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास था जी टेबल। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी मर्जी से, देखें पेंसिल जो बनी हुई है ये ड्रॉ टेबल की वजह से, मैं क्लिक करता हूँ कर्सर आ जाएगी। मैं अगर इसी ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूँगा पेंसिल बनी हुई आ जाएगी, उसमें जो कुछ आपने लास्ट टाइम और एडिटिंग किया, फॉर्मेटिंग की है टेबल की, अपनी शेड, आपने इसका जो बॉर्डर है उसकी विड्थ बढ़ाई है, उस पर कलर दिया, तो ये सारे काम हो जाएंगे। और उसी में आप इसमें टेबल अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टेबल बना सकते हैं। अरेजर होता है अपने टेबल को अरेज करने के लिए। आपने कोई कॉलम अरेज करना है, कोई सेल अरेज करना है, पूरा टेबल अरेज करना है, आप इसके थ्रू अरेज कर सकते हैं। अरेज हो गया। तो ये था हमारे पास टेबल और टेबल की प्रॉपर्टीज, उसके रिबन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें इन पे। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।